नमस्कार प्रिय भारतवासियों, हेमराज डायरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माँ हमारे लिए क्यों प्रेरणादायक है और माँ को महान क्यों कहा गया है और क्यों कहते हैं माँ महान होती है। और दोस्तों, माँ हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती है, अपने को भूल जाती है और अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी जीती है। तो दोस्तों, हम सभी की प्यारी माँ के लिए यह वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, और इससे आपको सीख मिलेगी कि माँ वाकई में महान होती है और माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़की थी और वो कक्षा 12वीं में 12th क्लास में पढ़ती थी। और दोस्तों, उसकी माँ थी और जो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो अनपढ़ थी। और उसकी माँ सांवली थी, जो ज़्यादा सुंदर नहीं थी, और वो मासूम चेहरे की थी, यानी कि जो एकदम ज़्यादा फैशन वाली नहीं थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी और वो घर के कामकाज करती थी। और उनकी बेटी अपनी माँ का सम्मान नहीं करती थी, अपने माँ को अनपढ़ कहती थी। और दोस्तों, वो लड़की अपनी माँ से नफ़रत करती थी, यानी कि वो सोचती थी कि मेरी माँ सुंदर नहीं है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है और मेरी माँ पूरा अनपढ़ गँवार है। और दोस्तों, एक दिन उसकी माँ अपनी बच्ची को बुलाने के लिए उसकी स्कूल गई और स्कूल के गार्ड से बोला कि मेरी बेटी को बुलाओ। तब कुछ समय बीतने के बाद उसका बेटी आया और उसके बेटी के सहेलियों ने पूछा कि ये कौन है। तब उनकी ही बेटी ने कहा कि ये हमारी घर की नौकरानी है, कि कह दिया, यानी कि काम करने वाली बाई है। ऐसा करके अपने माँ के सामने बोल दिया कि ये मेरे घर के काम करने वाली महिला है। और उनकी माँ ने सोचा कि ये मेरी बेटी है, कहकर उस बात को भुला दिया। तब भी उसको अंदर से लगा, लेकिन उन्होंने मेरे बेटी है कहकर भुला दिया। देखिए दोस्तों, वो लड़की इतना भी नहीं सोची कि ये मेरी माँ है और मेरी माँ को कहूँगी तो कितना बुरा लगेगा, कि उनकी भावनाओं को कितना ठेस पहुँचेगा। और दोस्तों, एक दिन उनका परीक्षा का रिजल्ट खुला कक्षा 12वीं का, और लड़की का रिजल्ट आया 97%, 97%। और दोस्तों, लड़की बहुत खुश हो गई और घर गई, और घर में माँ थी और पिता ऑफिस गया था। और दोस्तों, वो लड़की अपने माँ को नहीं बताई कि मेरे 97% अंक आए हैं, मैं कक्षा में टॉप किया हूँ, मेरा फ़ोटो अखबार में छपा है। और माँ तो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए ज़्यादा इधर उधर में ध्यान नहीं देते थे। और दोस्तों, रात हो गई, पिता ऑफिस से आया नहीं था, इसलिए बेटी सो गई। और पिता ऑफिस से आए तो बेटी को सोए हुए देखकर वो भी सो गया, बेटी सो गया, तो क्या बात करूँगा। और सुबह हुई, पिता जब उठा और बेटी भी उठा, तब बेटी बहुत खुश होकर बताई कि पिताजी, मैं कक्षा में प्रथम आई हूँ, 97% मेरा प्रतिशत बना है, मैं स्कूल में मेरा पहला स्थान आया है और पूरा अखबार में मेरा फ़ोटो छपा है। और बहुत खुश हो गई। और माँ किचन में रसगुल्ला बना रही थी और ये बातें सुन रही थी। तभी उनकी माँ ने सोचा कि मेरी ही बेटी ने मुझे नहीं बताया कि वो कक्षा में प्रथम आई है, 97% लाई है। और उनके पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, हमारी बेटी ने हमारा नाम ऊँचा कर दिया, मान सम्मान बढ़ा दिया। और माँ तुरंत गई अपनी बेटी के पास और बोली, देखा बेटी, तेरे अंक सूची को, मार्कशीट को देखा। तब बेटी ने दिखाया और कहा कि तू तो अनपढ़ है, तू क्या देखेगी, ऐसा सीधे बोल दिया अपने माँ को। और उनके पति ने उन्हें समझाया, और माँ थोड़ा नज़दीक गया और बेटी को पकड़ने लगी। तो बेटी ने झटकार दिया, मुझसे दूर रहो, तुम क्या जानोगे, अनपढ़ हो, तुम तो गँवार हो, कितना % लाया हूँ, किस विषय में कितने नंबर लाया हूँ, तुम्हें क्या पता। तो दोस्तों, वह लड़की अपने पिता को बताया और अपने माँ को नहीं बताया, और बहुत खुश थी। तो उस लड़की ने अपने पिताजी से, माताजी से मांगा पैसे, और
मैं घर में आज खाना नहीं खाऊंगी, बाहर पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाऊंगी। और दोस्तों माँ रसगुल्ले बनाई थी उसको भी नहीं खाई और कहा मैं आज घर में रसगुल्ले भी नहीं खाऊंगी, मैं बहुत खुश हूँ आज और मैं आज पार्टी करूंगी। तब वह लड़की इतने खुश हो गई और अपनी माँ से पैसा मांगा। उसकी माँ ही उसको पैसा देती थी दोस्तों, पिताजी तो ऑफिस चले जाते थे। और वो इतनी खुश थी कि स्कूटी पकड़ी और चली गई और चौराहे पे खुश था तो तेज़ रफ्तार चला रहा था स्कूटी को और चौराहे पे गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो सीधे अस्पताल में चली गई। और अस्पताल में उस लड़की को भर्ती कराया गया और जब उनके माता पिता को पता चला गया तो उसके माता पिता तुरंत अस्पताल गए और बेटी को देखने लगे। तभी डॉक्टर आया और डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी को सख्त एक बोतल खून की ज़रूरत है। तो उनका पिताजी का ब्लड ग्रुप लड़की के ब्लड ग्रुप से मैचिंग नहीं खा रहा था और माँ का ब्लड ग्रुप लड़की के ब्लड ग्रुप से मैचिंग खा रहा था। तभी डॉक्टर ने जांच किया कि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून है या फिर आपको खून की कमी है। तभी माँ के शरीर में खून की कमी थी, लेकिन माँ ने अपनी परवाह नहीं करते हुए लड़की को एक बोतल खून दी। तभी डॉक्टर खून निकाल कर जा ही रहा था, तभी गलती से वो खून का बोतल नीचे गिर गया, टूट गया और एक बोतल खून बर्बाद हो गया। और दोस्तों वह एक बोतल खून ज़मीन पर गिर के सत्यानाश हो गया। और तभी डॉक्टर फिर आए और बताया कि एक बोतल खून गिर गया गलती से मुझसे, तभी एक बोतल ज़रूरी खून चाहिए अन्यथा कुछ भी हो सकता है लड़की को। तभी माँ ने बिना चिंता परवाह किए एक बोतल खून अपने शरीर से निकाल कर दे दिया। और डॉक्टर ने उनसे मना किया आप मत दीजिए, आपका शरीर में खून ही नहीं है, खून की कमी है आपको। लेकिन माँ ने परवाह नहीं की और वो कमज़ोर हो गई, एक बोतल खून दी। और बेटी को जब होश आया तो दोस्तों उस बेटी ने पूछा पिताजी मैं कहाँ हूँ डॉक्टर के यहाँ। तो पिता ने बताया कि ये घटना तेरे साथ हुई। माँ को खून की कमी होने के बावजूद उन्होंने आपको 2 बोतल खून दिया और एक बोतल तो यूं ही व्यर्थ चला गया और ज़मीन पर गिर गया और एक बोतल खून फिर उन्होंने दिया क्योंकि उनके शरीर में खून की कमी थी और उन्होंने ज़बरदस्ती की और एक बोतल खून आपको दे दिया। और उन्होंने अपने शरीर की, अपने जीवन का चिंता नहीं किया और उन्होंने आपके जीवन की चिंता की। और तुम कहती थी ना तेरी माँ अनपढ़ है, तेरी माँ कुछ नहीं जानती, तेरी माँ बदसूरत है, काली है, सांवली है, तो आज देख तेरी माँ अनपढ़ होके भी अपनी जीवन की परवाह नहीं की और वो स्वर्गवास हो गया, उसका मृत्यु हो गया। तब लड़की को बहुत पछतावा हुआ कि वाकई में मेरी माँ अनपढ़ नहीं है, महान है। और दोस्तों एक लाइन भी है, अनपढ़ वो नहीं जो किताब पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ वो है जो किसी भावनाओं को नहीं समझ सकता। पढ़ा लिखा आदमी शिक्षित नहीं कहलाता, किसी की भावनाओं को नहीं पढ़ पाता वो अनपढ़ कहलाता है। तो दोस्तों इस तरह दोस्तों एक महान माँ की कहानी यह थी। और दोस्तों वो लड़की बहुत पछताई और अपने पापा से कहा कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। और उस पिताजी ने भी बताया कि उस माँ ने तुमको गोद लिया था बेटी, तुम उसकी खुद की बेटी नहीं थी, वो तुम्हें गोद लिया था और पाल पोस कर बड़ा किया था। तुमने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा और उसका मान सम्मान नहीं किया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें माँ बाप का हमेशा सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो। और दोस्तों माँ होती है, पिता पिता होता है और महान होता है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। मिलता हूँ अगले वीडियो पर, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।